उसका बयान थाना में चढ़ के उसका बयान नहीं, यहाँ बुलाइए, बयान लेंगे सर बुला दीजिए। हाथ घोड़ जोड़ करके बोलते हैं। हाथ जोड़ के बोल नहीं चाचा, आपका सर वर्दी का आपका लाज है सर। हम सब है सिविल है, हम सबका कोई इज्जत नहीं है। हम लोग किसके लिए हैं? हम लोग यहाँ किसके लिए हैं? आपके लिए बनाया है सर, यहाँ से वोट दे करके सरकार को बैठाए न्याय के लिए। न्याय के लिए हम आए, न्याय नहीं मांग रहा है, मिल रहा है, इसी के लिए तो हम आए हैं। इसी चीज का जांच करने आए हैं कि प्रशासन कौन सोया है, कौन जाएगा, उसके निदान जब तक नहीं बुलाएंगे जब तक नहीं बुलाना। 112 जो थाना प्रभारी था, थाना प्रभारी की कार्रवाई हम करेंगे। थाना बिकाऊ है, थाना वाला मार दिया, कम 10 लाख रुपया लिया है। उसका भाई सिपाही है, सिपाही वाला पैसा दिया है, वही उसका हम सस्पेंशन चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के नवादा में बहुत बड़ी घटना हुई है। एक ऐसी घटना जिसने सबको दहला कर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बिहार पुलिस आखिर काम कैसे कर रही है। अब देखिए, सवाल दोनों तरफ से है। खबर यह है कि बिहार के नवादा में हाजत में ही एक आरोपी की मौत हो जाती है। एक ऐसा लड़का जिसे पुलिस कस्टडी में लेकर जाती है उसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद यह पता चलता है कि वो लड़का उस लड़के की मौत हो चुकी है। पुलिस अलग दलील दे रही है। पुलिस कह रही है कि उसने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन आरोपी जो लड़का है जिसकी मौत हुई है, उसके जो परिजन है वो कह रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझकर लड़के को मौत के घाट उतार दिया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जाता है और इस घटना के बाद हाजत में हुई मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट जाता है। पुलिस पर जमकर हमला होता है, बकझक होती है, पुलिस की गाड़ी पर कब्जा कर लिया जाता है और तो और इस मामले में कई पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिर गई है। खबर है कि 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। तो यह बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर बिहार के नवादा से। कैसे क्या कुछ हुआ है, अधिकारी क्या बता रहे हैं, तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले इनके बयान को सुनिए, उसके बाद हम खबर के अंदर की सच्चाई बताते हैं। आइए उसको, हम अपने हिसाब से ना उसका बयान थाना में चढ़ के उसका बयान नहीं, यहाँ बुलाइए, बयान लेंगे। सर बुला दीजिए। हाथ घोड़ जोड़ करके बोलते हैं। हाथ जोड़ के बोल नहीं चाचा, आपका सर वर्दी का आपका लाज है सर। हम सब है सिविल है, हम सबका कोई इज्जत नहीं है। ऐसा बात, हम लोग किसके लिए हैं? हम लोग यहाँ किसके लिए हैं? आपके लिए बनाया है सर, यहाँ से वोट दे करके सरकार को बैठाए न्याय के लिए। न्याय के लिए हम आए, न्याय नहीं मांग रहा है, मिल रहा है, उसको बुलावल जाए। हम आगे, लड़की को परिवार के भी बुलावल जाए। थाना प्रभारी जो है, जो ले गया 112, उसको बुलाया जाए। हम सबको बुलाएंगे, हम सबको बुलाएंगे, समझिए। इसका जिम्मेदारी कौन है? जिम्मेदारी इसकी तय की जाएगी। 24 घंटा थाना में जागती है प्रशासन की नहीं? एकदम सही बोल रहे हैं। 24 घंटा जागती है कि नहीं प्रशासन? एकदम इसका मतलब वहाँ सो करके रहती है। इसी के लिए तो हम आए हैं, इसी चीज का जांच करने आए हैं कि प्रशासन कौन सोया है, कौन जाएगा, उस पर एकदम सख्त कार्रवाई। निदान जब तक नहीं बुलाएंगे जब तक नहीं बुलाना। 112 जो थाना प्रभारी था, थाना प्रभारी की कार्रवाई हम करेंगे। गलती होगा उस पर नियम के तहत एकदम कार्रवाई पूछा जाएगा। हम पूछेंगे 12 साढ़े 12 बजे रात को हमको भगा दिया किस लिए? हम वहाँ रहते, रात भर रहते, हम आपको बुला करके हमारा आदमी बरकरार बचता कि नहीं? अगर वहाँ सब छोड़ाते, कोर्ट से छोड़ाते। सही बात है, सही। जीवित रहता तो जो उसको हम कोर्ट से छोड़ाते, जीवित रहता तो। अगर नहीं जीवित, हम किसको छोड़ाबे? बोलिए सर। हम आपका बात एकदम अच्छा, अब जो होना था वो हो गया, समझते गया। हम कोई बाहर के तो लोग हैं नहीं, हम यहीं के हैं, आप ही के समाज के हैं, तो हम समझ रहे हैं आपकी बात को। लेकिन मेरा बस ये कहना है आपसे कि न्याय चाहिए ना, उस पर कार्रवाई हमको करना है। जो गलती किया उस पर कार्रवाई हमको करना है। बुला दीजिए सर, आपका सहयोग चाहिए हमको, उसको बुला दिया जाए। हम कार्रवाई कैसे करेंगे बताइए? हम कार्रवाई कैसे करेंगे जो गलती किया है? हम कैसे सस्पेंड करेंगे? बुला दीजिए, हम तुरंत कार्रवाई हम दे देंगे। बुलाने से सस्पेंड होगा। हम तो खुद उसको जांच करेंगे, उसको पूछा के बैठेंगे, हम उसको बुला के पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीज हम करेंगे। लेकिन भाई साहब, अभी जब तक आप नहीं यहाँ से करिएगा तो कैसे होगा? आपका सहयोग हमको चाहिए, ठीक है? समझे ना बाबूजी, हम सब कुछ आपसे कह रहे हैं। आप जो बात बोल रहे हैं हम सारी बात मान रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि न्याय के लिए जरूरी है कि आगे का प्रक्रिया हो।
ठीक है, थोड़ा आप समझाइए अभी, थोड़ा सा हम लोगों को तो आगे बढ़ना होगा ना फिर। सर क्या कहिएगा, थाना को सुरक्षित माना जाता है और थाने में जो कस्टडी में मौत हो जाती है सर, उसको बताइए ना सर कैसे हो जाता है? थाना में ऐसे सब सीसीटीवी कैमरा है वहाँ, सब दूध के दूध, पानी का पानी सीसीटीवी कैमरा से हो जाएगा। थाना सुरक्षित जगह माना जाता है, वहाँ जो संदिग्ध अवस्था में लड़का का मृत्यु हो जाता है, कैसे होता है? तो सब सीसीटीवी कैमरा में होगा, सब जांच होगा, कार्रवाई होगा, न्याय मिलेगा, एकदम न्याय मिलेगा। आप परिजन से हैं, क्या कहिए कैसे? भाई है, मेरा भाई है, हमको बस न्याय चाहिए। मेरा भाई को मारा है तो लड़की को भी मार दिया जाए। ऐसा लड़का को मारा है, लड़की को भी मार के थाना में मारा है। थाना बिकाऊ है, थाना वाला मार दिया, 10 लाख रुपया लिया है, उसका भाई सिपाही है, सिपाही वाला पैसा दिया है, वही मतलब वही उसका हम सस्पेंशन चाहिए, वो नौकरी उसका खा जाएंगे, हम बता दें। और थाना वाला जितना भी सिपाही था उसका नौकरी हम नहीं करेंगे। थाना 10 लाख रुपया लिया है, हमको इन्फॉर्मेशन हमको न्याय नहीं मिलेगा तो थाना जला दिया जाएगा। हमको खून के वाले खून चाहिए। माँ बाप को बुलाया जा, हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। पैसे दिखाने हो तो बौरी के फिर हाँ, न्याय हमको चाहिए, जैसे भी हो गए न्याय चाहिए। हमको भतीजा को मार दिया है पैसा लेकर को, प्रशासन भी लिया है, दरोगा भी लिया है पैसा, दरोगा लिया है पैसा, काशी जग का दरोगा लिया है, दरोगा लिया 10 लाख रुपया लिया, घूस लिया। हमने सबको 12 बजे रात को भेजा दिया है, रात में आया था, पैसा दे के गया था, खाना गए पहुँचाने तो खाना भी नहीं दिया खाने के लिए मेरे भाई को। ठीक है, पुलिस 12 बजे तक वहाँ पे थे थाना में, थाना वाला खाने नहीं दिया मेरे भाई को, खून कर दिया मेरे भाई को। खून के बदले खून हमको चाहिए, हमको न्याय चाहिए। ठीक है, लड़की आएगी तब हम लाश को जाएंगे परिवार। तो जैसा कि आपने सुना और देखा है, अब जो पुलिस कह रही है वो आपने सुना है। लड़के को किस लिए लाया गया था, लड़के के साथ क्या हुआ, अंदर में लड़के के लिए क्या किया, स्वतः खत्म किया या फिर जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो हुआ, उस पर दलीलें आपने सुन ली। अब जो मामला है वो हम आपको बताते हैं। प्रेम प्रसंग का ये मामला है, इसमें नाबालिग ने पुलिस कस्टडी में कहा जा रहा है कि खुद को खत्म किया, लेकिन पुलिस के उलट जो आरोपी जो परिजन है वो कह रहे हैं कि लड़के को पुलिस ने ही मार डाला है। अब 4 लोगों पर कार्रवाई भी किया गया है, एसपी ने यह एक्शन लिया है। नाबालिग ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा कि नवादा में एडमिट कार्ड लेने गई थी, जो 25 नवंबर तक अपने घर वापस नहीं आई। खोजबीन के दौरान लोगों के द्वारा उन्हें बताया गया कि एक किशोर जिसकी मौत हुई है उसके द्वारा उस लड़की को जो है जाते हुए उसके साथ देखा गया है, और इस संबंध में आवेदिका द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस इस लड़के को लेकर आई थी। अब जो कुछ भी थाने में हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। अब कहा जा रहा है कि लड़के ने थाने में ही खुद को खत्म किया। अब इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। अब सूचना के सत्यापन और जांच के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकरी बराव को निर्देशित करते हुए जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। अब इसके अलावा लोगों का गुस्सा फूटा, जो परिजन हैं उनका गुस्सा फूटा है, और किस प्रकार लोगों ने हंगामा किया है, किस प्रकार पुलिस के साथ जो है लोगों का गुस्सा फूटा है, ये तस्वीरें आपने देखी हैं। तो ये बड़ा मामला है बिहार में, मतलब पुलिस की कार्यशैली पर दोनों तरफ से सवाल है। परिजन के आरोप लगा रहे हैं, हम उस आरोप पर नहीं जा रहे हैं, हम पुष्टि नहीं करेंगे कि हाँ पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अगर हाजत में किसी आरोपी की या जिसे आप पूछताछ के लिए कस्टडी में लिए हुए हैं उसकी मौत हो जाती है, तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा। अब आपने उसके साथ क्या किया या उसने अपने आप क्या किया, अपने साथ क्या किया, यह देखना जिम्मेदारी किसकी बनती है? पुलिस की बनती है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में लेकर के पूछताछ कर रही थी और मामला बहुत बड़ा नहीं था, मामला प्रेम प्रसंग का था, और इसी प्रेम प्रसंग के मामले में आवेदन दिया गया था। उस आवेदन के आलोक में पूछताछ की यह प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इस दौरान ये इतनी बड़ी घटना और इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा और उसके बाद पुलिस पर इतना बड़ा आरोप। बने रहना ICTV के साथ। धन्यवाद।